कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग प्रोनाउन पे बातचीत कर रहे थे, तो आज आपसे चर्चा होगी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन और थिंग, एक ही पर्सन को या थिंग को रिफर करे, तो आप समझ जाइएगा वो क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो। और जब जोर देने के लिए यूज किया जाए, वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है क्या, इंफेटिक प्रोनाउन। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेटिक प्रोनाउन दोनों की बनावट एक जैसी है, लेकिन जब वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन और थिंग को रिफर करे, तो आप समझ जाइएगा वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन जब उसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जोर देने के लिए हो, तो आप समझ जाइएगा वो क्या है, इंफेटिक प्रोनाउन। समझ में आएगा आपको। आइए पहले देखते हैं। देखिए, हम पढ़ने चल रहे हैं क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है सेंटेंस में कब? व्हेन द सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग। ये बात मैंने आपको बताई कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूं, मैंने लिखा ही हर्ट्स सेल्फ। अब देखिए, ही हर्ट्स हिमसेल्फ। अब देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट है, हर्ट्स हमारी वर्ब है, और हिमसेल्फ ये हमारा इसी का ऑब्जेक्ट है। अब आप मुझको ये बताइए कि जो वर्ब है हर्ट, इसका ये सब्जेक्ट और ये जो इसका ऑब्जेक्ट है, क्या ये एक ही पर्सन को नहीं रिफर कर रहे हैं? दोनों कर रहे हैं ना। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, चलिए आइए देखते हैं, समझ में आएगा आपको। देखिए, फॉर्म्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फॉर्म देखिए, माई प्लस सेल्फ इज इक्वल टू माई सेल्फ, अवर प्लस सेल्फ इज इक्वल टू अवर सेल्फ, योर प्लस सेल्फ इज इक्वल टू योर सेल्फ। देखिए ध्यान रखिएगा, यू, देखिए मैं बताऊं, यू सिंगुलर भी होता है और यू सिंगुलर भी होता है, और ये प्लूरल भी होता है। यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है। हाँ, ये अलग बात है, इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल में आता है। अब देखिए, अगर एक व्यक्ति के लिए यूज करना है तो क्या हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा। ज्यादा के लिए यूज करना है, योर सेल्फ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है। जब एक व्यक्ति के लिए यूज करना होगा तो योर सेल्फ हो जाएगा, ज्यादा के लिए यूज करना होगा तो योर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, हिम प्लस सेल्फ हिम सेल्फ, हर प्लस सेल्फ इज इक्वल टू हर सेल्फ, इट प्लस सेल्फ इज इक्वल टू इट सेल्फ, वन प्लस सेल्फ इज इक्वल टू वन सेल्फ। देखिए, जैसे लिखा है, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ। अब इसमें देखिए, आई हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, हर्ट हमारी वर्ब है, माई सेल्फ इसी हर्ट का ऑब्जेक्ट है। अब एक चीज मुझको बताइए आप, क्या ये जो वर्ब का सब्जेक्ट है आई और वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है माई सेल्फ, क्या ये एक ही पर्सन को, आई को नहीं रिफर कर रहा है? कर रहा है ना। यानी वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट जब एक ही पर्सन को रिफर करे, तो आप समझ जाइएगा वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये जो हर्ट का ऑब्जेक्ट है माई सेल्फ और हर्ट का जो सब्जेक्ट है आई, एक ही पर्सन को रिफर कर रहा है, इसलिए ये माई सेल्फ जो है ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। शी ruined herself, ये देखिए इसकी मीनिंग लिखी हुई है यहाँ पे, है ना। ruin माने क्या होता है, टू डैमेज समथिंग सो बैडली दैट इट लॉसेज ऑल इट्स वैल्यू प्लेजर इटीसी। ठीक, तो शी ruined herself। अब देखिए, सी हमारा सब्जेक्ट है, ruined हमारी वर्ब है, herself हमारा इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। बताइए, वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या एक ही पर्सन को नहीं रिफर कर रहा है? सी को कर रहा है ना। तो मतलब क्या है ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई इंजॉयड माई सेल्फ, आई इंजॉयड माई सेल्फ, आई हमारा सब्जेक्ट है, इंजॉयड हमारी वर्ब है, माई सेल्फ हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, ये वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन को रिफर कर रहा है ना, किसको, आई को। क्या हो जाएगा ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ध्यान रखिएगा। दे एंजॉयड देमसेल्व्स, इसमें भी सेम बात है, सब्जेक्ट और वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन और प्लेस को रिफर करे तो फिर क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए, आइए देखते हैं। लिखा है,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। कहना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है इन केसेस व्हेन द ऑब्जेक्ट रिफर्स टू द सेम पर्सन्स और थिंग्स एज द सब्जेक्ट। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तब होता है जब वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन या थिंग को क्या करे, रिफर करे, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, माइकल स्वान साहब के विचार हैं ये। ठीक है, फिर देखिए लिखा है निम्नलिखित वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। देखिए जो वर्ब हैं इनके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में, देखिए एक चीज समझिए, ये जो वर्ब है इनके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर आना चाहिए। अगर इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो फिर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करिए, लेकिन इनके बाद ऑब्जेक्ट आना ही आना चाहिए। कौन कौन सी वर्ब हैं? ऑप्शन, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, अवेल, सबकी हिंदी लिखी हुई है ना, मीनिंग समझाई गई है। कंटेंट, प्राइड, एंजॉय, ये ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। अगर आप नहीं लिख रहे हैं सेंटेंस क्या हो जाएगा? देख लीजिए इन वर्ब्स को एक बार फिर से देखिए, कौन कौन सी वर्ब हैं? एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, अवेल। अवेल का मतलब होता है अवसर का लाभ उठा लेना ना, प्रोड्यूस प्रस्तुत करना या पेश करना, ठीक, कंटेंट, ठीक, प्राइड, जॉय, सबका हिंदी लिखा हुआ है ना, सबका मीनिंग समझाने गया। बिजी, ये सब ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर होना चाहिए। आइए देखते हैं, लिखा है श्याम अब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास यस्टरडे। अब एक चीज देखिए, श्याम अब्सेंटेड, अब अब्सेंटेड को चाहिए क्या? ऑब्जेक्ट। ये तो प्रेपोजिशन आ गया है, सेंटेंस हो गया गलत। ठीक, तो मुझे लिखना पड़ेगा श्याम अब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास यस्टरडे। श्याम ने अपने आप को कक्षा से अनुपस्थित कर लिया था कल। ठीक, तो ये अब्सेंटेड, इसको क्या चाहिए आपको? ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट रूप में क्या आया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर आप नहीं लिखेंगे सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यू प्राइड ऑन द सक्सेस ऑफ योर डॉटर। यू प्राइड, प्राइड के साथ क्या? ऑब्जेक्ट चाहिए। देखिए प्राइड है ना, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आप लिखिएगा यू प्राइड योर सेल्फ ऑन द सक्सेस ऑफ योर डॉटर। यानी कि ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ब हैं, ये जो लिखी हुई वर्ब हैं, इनके साथ ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए ऑब्जेक्ट के रूप में। क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएगा। आई इंट्रोड्यूस्ड टू द चेयरमैन, गलत। आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू द चेयरमैन, अब सही है। ठीक, ये देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया ना। शी प्रेजेंटेड इन द मीटिंग, गलत। शी प्रेजेंटेड हरसेल्फ इन द मीटिंग, अब सही है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया ना प्रेजेंट के बाद। आगे देखिए, देखिए लिखा है वी मस्ट अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, गलत। अवेल के साथ क्या चाहिए आपको? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो वी मस्ट अवेल अवर सेल्व्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी, अब सही हो गया। सी इंजॉयड इन द पार्टी, गलत। सी इंजॉयड हरसेल्फ इन द पार्टी, अब सही है। यानी जितनी भी वर्ब लिखी थी इनको क्या चाहिए आपको? इनको ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर होना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। आइए और आइए देख लीजिए, कह रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग निम्न वर्ब के बाद, निम्न वर्ब के बाद नहीं होता है। देखिए जो वर्ब हैं इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग आप ना करें। कौन कौन सी? ओपन, सेल, कंसंट्रेट और हरी। इन वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग आप ऑब्जेक्ट रूप में ना करें, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए जैसे लिखा है द विंडो ओपनड इटसेल्फ, अब ये गलत है क्योंकि ओपन के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। द विंडो ओपनड ऐसे लिख दीजिए, इटसेल्फ लिखने की जरूरत आपको नहीं है। देखिए वर्ब ओपन, सेल, कंसंट्रेट, हरी, इनके साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ना करें। ठीक है, देखिए लिखा है योर बुक आर सेलिंग देमसेल्व्स वेल, गलत। सेलिंग के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं। योर बुक्स आर सेलिंग वेल। यू नेवर ट्राइज टू कंसंट्रेट, ही नेवर ट्राइज टू कंसंट्रेट हिमसेल्फ। अब कंसंट्रेट आया ना भैया, ये नहीं लगेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं चाहिए इन वर्ब्स के साथ। देखिए ये वर्ब जो है ध्यान रखिएगा, इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग आप ना करें। ठीक है, तो आप लिखेंगे ही नेवर ट्राइज टू कंसंट्रेट। शी फील्स हरसेल्फ बेटर टुडे, गलत। फील्स ये लिखा हुआ देखिए, फील ये वर्ब है ना। कौन कौन सी वर्ब इनके साथ
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ना करें। कौन कौन सी? ओपन, सेल, कंसंट्रेट, फील और हरी। ठीक, लिखा है सी फील्स हरसेल्फ बेटर टुडे, तो फील के साथ भैया क्यों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना? आप लिखिए सी फील्स बेटर टुडे, ये सही। तो देखते हैं, आप लिखेंगे सी फील्स हरसेल्फ, ये गलत, सी फील्स बेटर टुडे, ये सही। वाई डज सी हरी हरसेल्फ, हरसेल्फ क्यों? हरी के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं, वाई डज सी हरी, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे मेरी बात? ठीक है, आइए और आगे देखते हैं। देखिए कुछ माइकल स्वान साहब के विचार हैं, आइए इनको देख लेते हैं 2 मिनट में। देखिए क्या लिखा है, वी डू नॉट नॉर्मली यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, कह रहा है हम सामान्यतया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग नहीं करते हैं विथ, इनके साथ, इन क्रियाओं के साथ, वास, ड्रेस, सेव। कह रहा है ये जो वर्ब हैं, जैसे भी पीछे हमने देखा जो वर्ब थी उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता था, ये वर्ब भी ऐसी हैं। कौन कौन सी? वास, ड्रेस और सेव, ये ऐसी वर्ब हैं, इनके साथ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जनरली नहीं होता है, पर कभी कभी होता है। कैसे होता है आइए उसको जानते हैं। देखिए लिखा है डू यू सेव ऑन संडे, देखिए सही है, ठीक है। आप इसको अगर लिखते हैं डू यू सेव योर सेल्फ ऑन संडे, तो ठीक नहीं है, क्योंकि समानतया इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता इन वर्ब्स के साथ। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हाउ एवर रिफ्लेक्सिव्स कैन बी यूज्ड, कह रहा जबकि रिफ्लेक्सिव का यूज हो सकता है इफ, यदि, इट इज नेसेसरी, यदि यह जरूरी हो जाए, टू मेक इट क्लियर, या स्पष्ट करना, हु डज द एक्शन, किसने एक्शन किया है, किसने कार्य को किया है, यह बताना अगर अनिवार्य हो जाए। मेरी बात समझिएगा, समझिए मेरी बात को। वाश, ड्रेस और सेव, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है, पर एक कंडीशन में हो सकता है। कब? यानी ये अगर ये बताना सेंटेंस में अनिवार्य हो जाए कि एक्शन किसके द्वारा किया गया है, अगर ये अनिवार्य हो जाए, अगर इसको बताए बिना काम ना चले, तो फिर समझ लीजिए ऐसी स्थिति में इन वर्ब्स के साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, जैसे देखिए इसमें देखिए लिखा है डू यू सेव ऑन संडे, क्या आप संडे को सेव करते हैं? इसमें जरूरत नहीं है कुछ भी, तो आपने अगर इसको आप लिख देते डू यू सेव योर सेल्फ ऑन संडे, तो सेंटेंस गलत हो जाता। ठीक है, समानता के साथ ऐसा प्रयोग हम करते नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ बात आ जाए जहां पे ये बात बताना अनिवार्य हो जाए कि आखिर एक्शन किसने किया है, यहां पे तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, इसमें कहां ऐसा जरूरी लग रहा है कि ये बताना जरूरी है कि आप अपने आप सेव करते हैं। ठीक है, एक सामान्य सी बात है, डू यू सेव ऑन संडे, क्या आप संडे को सेव करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में ये बताना जरूरी हो जाए कि आखिर उस एक्शन को किसने किया है, ये बात स्पष्ट करना जरूरी हो जाए, तो फिर ऐसी स्थिति में इन वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। देखिए जैसे लिखा है शी इज ओल्ड इनफ, वह अब काफी बड़ी है, टू ड्रेस हरसेल्फ नाउ। अब देखिए कह रहा है वो अब काफी बड़ी है कि अपने से ड्रेस हरसेल्फ नाउ, कि अपने आप वो क्या कर सकती है, ड्रेस कर सकती है, अपने आप कपड़े पहन सकती है। अब बताइए, अब यहां पे ये बताना अनिवार्य है, क्यों? क्योंकि सेंटेंस देखिए, सेंटेंस पढ़ के समझ में आएगा। शी इज ओल्ड इनफ, कह रहा है वो काफी बड़ी हो गई है, वो इतनी बड़ी हो गई है अब, टू ड्रेस हरसेल्फ नाउ, कि वो अपने कपड़े अब पहन सकती है। समझ पा रहे हैं? तो अब कपड़े कौन पहनेगा? वो अपने कपड़े स्वयं पहनेगी। अब ये बताना जरूरी है, क्यों? कैसे बताना जरूरी है? क्योंकि कह रहा है ना पीछे वो कि वो अब इतनी बड़ी हो गई है कि अपने कपड़े पहन सकती है। इसका मतलब क्या है? कपड़े वो इतनी बड़ी हो गई कि वो अपने कपड़े अब स्वयं पहन लेती है। ठीक, तो अब ये बताना अनिवार्य लग रहा था यहां पे, इसलिए आपने ड्रेस के साथ क्या लगा दिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, फिर देखिए लिखा है द बार्बर सेव्स ऑल द पीपुल इन द टाउन, बार्बर सेव करता है टाउन में सभी लोगों का। कौन सभी लोग? हु डज नॉट सेव देमसेल्व्स, जो अपने सेविंग नहीं करते हैं। यानी बार्बर उन सभी लोगों की सेविंग करता है जो अपने सेविंग नहीं करते हैं। अब देखिए, अब इस स्थिति में सेव साथ क्या आ गया है, आपको देमसेल्व्स आ गया है। यानी कि ये मैं बताऊं आपको, अगर ये सेंटेंस से पता लगेगा, अगर ये बताना अनिवार्य हो जाए कि एक्शन किसने किया है, तो फिर अब देखिए, अब भी बात समझिएगा, जैसे आपके मन में डाउट हो रहा होगा, जैसे कि बार्बर सेव्स ऑल द पीपुल, बार्बर सेव करता है सभी लोगों का, इन द टाउन, टाउन में, हु डज नॉट सेव देमसेल्फ, यानी जो अपने आप सेविंग नहीं करते हैं, जो अपना खुद से, भाई बार्बर किन की सेविंग करेगा? सोचिए, जो अपनी सेविंग स्वयं
नहीं करेंगे। तो यहां बताना अनिवार्य है, इस वजह से आपने देमसेल्व्स लगा दिया कि भाई बार बार उन्हीं लोगों को सेविंग करेगा जो अपने सेविंग नहीं करते हैं। जो लोग अपने सेविंग कर लेते हैं बार बार उनकी सेविंग क्यों करेगा, ठीक, उसके पास जाएंगे ही नहीं। समझ पा रहे हैं? तो यहां पे ये बताना जरूरी है कि बार बार किन लोगों को सेविंग करता है, जो जो अपने सेविंग नहीं करते हैं, ठीक। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर ये बताना अनिवार्य हो जाए सेंटेंस में कि कार्य किसके द्वारा किया गया है, तो आप समझिए वहां पे इन वर्ब्स के साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहां पे भी कह रहा है सी इज ओल्ड इनफ, वो काफी बड़ी है, टू ड्रेस हरसेल्फ नाउ, कि अपने कपड़े वो अब पहन सकती है। तो अब यहां पे बताना अनिवार्य है कि स्वयं अपने कपड़े पहन सकती है। सेम बात इसी में भी है कि बार बार उन सभी लोगों को सेविंग करता है टाउन में जो अपनी सेविंग स्वयं नहीं करते हैं। तो ये क्लियर पता लग रहा है कि बार बार उन्हीं लोगों को सेविंग करता है जो अपनी सेविंग स्वयं नहीं करते हैं। तो यहां भी स्पष्ट करना जरूरी है कि भाई जो अपने सेविंग करते नहीं है, इसलिए सेव के बाद क्या आ गया, सेल्फ आ गया। समझ रहे होंगे मेरी बात को, कोई डाउट हो तो पूछें, ठीक है ना। आइए देखिए, इसमें कोई डाउट ना हो आपको, एकदम स्पष्ट रहे इसमें। देखिए ये जो वर्ब है ना, वाश, ड्रेस और सेव, वाश, ड्रेस और सेव, इनके साथ जनरली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस में यह बताना जरूरी हो जाए कि एक्शन किसके द्वारा किया गया है, ये बताना अनिवार्य हो जाए, तो फिर आप कर सकते हैं। देखिए वी डू नॉट नॉर्मली यूज, हम सामान्यतया यूज करते नहीं हैं। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, डू यू सेव ऑन संडे, क्या आप संडे को सेव करते हैं। अब यहां पे बताइए, ये बताना कहां जरूरी है, क्या आप संडे को सेव करते हैं, इसमें कहां पता लग रहा, कहां जरूरी है कि आप स्वयं सेव करते हैं। भाई जब कह संडे को आप क्या सेव करते हैं, इसका मतलब वो बात स्पष्ट अपनी बात। अब इसमें यह बताना अनिवार्य नहीं है कि कौन सेविंग करता है, ठीक। लेकिन अब जब ये संडे देखिए लिखा है शी इज ओल्ड इनफ, अब वो काफी बड़ी है, टू ड्रेस हरसेल्फ नाउ, कि अपने कपड़े अब स्वयं पहन सकती है। अब यहां पे ये बताना जरूरी है कि अपने कपड़े, देखिए यहां ये बात कही जा रही है कि वो इतनी बड़ी हो गई है कि अपने कपड़े स्वयं पहन सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। द बार्बर सेव्स ऑल द पीपुल, बार्बर सेविंग करता है उन सभी लोगों की टाउन में, हु डज नॉट सेव देमसेल्फ, जो अपनी सेविंग स्वयं नहीं करते हैं। तो यहां भी बताना जरूरी है कि जो अपना काम स्वयं से नहीं कर रहे हैं उनकी वो सेविंग करता है। समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे लड़की अपने आप ड्रेस पहन लेती है, ये बताना जरूरी है। इस वजह से यानी कुल मिला के इन क्रियाओं के साथ आप यूज कर सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, गलत नहीं होगा। कब, जब ये एक्शन, ये पता लग जाए, ये बताना जरूरी हो जाए कि एक्शन वास्तव में कौन कर रहा है, तब फिर करना अनिवार्य है, ठीक है। नहीं तो करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पे नहीं आ सकता है, आपने नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे आवश्यकता है बताने की, तो आपने किया है। समझ पा रहे हैं। आइए फिर देखिए लिखा है देयर आर नो पजेसिव रिफ्लेक्सिव, कह रहा रिफ्लेक्सिव केस का कोई पजेसिव केस नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इंस्टेड, इसके बदले वी यूज क्या, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कोई पजेसिव केस नहीं होता है। अगर हमको इसका पजेसिव केस दिखाना ही हो तो हम क्या यूज करेंगे, माई ओन, योर ओन, etc, ठीक। जैसे लिखा गया आई ऑलवेज वॉश माई ओन क्लास, आई ऑलवेज वॉश माई ओन क्लास। अब इसको आप ऐसे मत लिख दीजिएगा आई ऑलवेज वॉश माई सेल्फ क्लास, क्योंकि इनका कोई पजेसिव केस होता नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऐसे अगर आप लिख देते हैं ना माई सेल्फ, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पजेसिव केस होता नहीं है। माई सेल्फ गलत लिखा हुआ है। इसको अगर मुझे कहना रिफ्लेक्सिव केस बनाना है, मतलब अगर मुझे इनको यूज कर दिखाना है जोर देने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे इन शब्दों को यूज कर लीजिए, माई ओन, योर ओन, ठीक है, ऐसे, ठीक। आई ऑलवेज वॉश माई ओन क्लास, आई ऑलवेज वॉश माई ओन क्लास, इसको आप ऐसे मत लिख दीजिएगा आई ऑलवेज वॉश माई सेल्फ क्लास, तो गलत हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा आई ऑलवेज वॉश, आई ऑलवेज वाज, आई ऑलवेज वॉश, वाज नहीं है, वॉश, आई ऑलवेज वॉश माई ओन क्लास, ऐसे, ठीक। द चिल्ड्रन हैव बोथ गॉट देयर ओन रूम्स, ठीक। यानी कि
एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, कहने का मतलब क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का पॉजेसिव केस नहीं होता है। अगर आपको जोर देने के लिए यूज करना है तो आप यूज करेंगे क्या, माई ओर, योन ओर, हर ओन, इस तरह का, ठीक, देयर ओन, इन सब का, इन चीजों का यूज कर लेंगे। इनका पॉजेसिव केस बनाने की कोशिश आप ना करें, नहीं आप ऐसे लिख दें माई सेल्फ, ये गलत हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। अच्छा देखिए, ये सब बातें किनके विचार हैं, माइकल स्वान साहब के, ठीक है। देखिए कह रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है, बल्कि सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग ही, सी, इट, इन, सॉरी यहाँ ही, सी, इट, दे, इनका यूज होता है। देखिए वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ना करें, नहीं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आपको प्रयोग करना है तो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करिए, का नहीं। जैसे लिखा है माई सेल्फ इज श्याम, गलत, आपको लिखना पड़ेगा आई एम श्याम। प्रीति एंड माई सेल्फ आर फ्रेंड्स, गलत, आप लिखेंगे प्रीति एंड आई आर, ना। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग आप सब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएंगे, आइए हैं, आइए देखिए लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज प्रेपोजिशन के बाद भी होता है यदि वर्ब का सब्जेक्ट तथा प्रेपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु हो। तो समझिएगा, फिर से पढ़ना है हमको। देखिए कह रहा है, एक चीज तो हम जान गए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट रूप में तो होता है, हमने अभी देखा ही, पीछे देख ही चुके हैं हम, है ना। कुछ वर्ब होती हैं जिनके साथ नहीं होता था, वो भी हमने देखा, ठीक। कुछ वर्ब ऐसी थी जिनके साथ समानता नहीं होता है, लेकिन अगर ये स्पष्ट करना जरूरी हो जाए कि एक्शन किसने किया है तब होता है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज प्रेपोजिशन के बाद भी होता है। यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में तो प्रेपोजिशन फिर जाता है, सॉरी, वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता ही आता है, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद भी, मतलब प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। कब आता है वो देखिए, यदि वर्ब का सब्जेक्ट, यानी वर्ब का जो सब्जेक्ट हो तथा प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट हो वो एक ही व्यक्ति हो। ध्यान रखिएगा, वही बात है जो ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे मैंने लिखा, आई हर्ट माई सेल्फ। अब आप देखिए आई हर्ट माई सेल्फ, अब बताइए वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट, बताइए क्या एक ही व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु को नहीं डिफर कर रहा है, कर रहा है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरह कह रहा है कि जब वर्ब का सब्जेक्ट और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन को रिफर करे तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज प्रेपोजिशन के बाद होता है। फिर से इसको पढ़ेंगे, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज प्रेपोजिशन के बाद भी होता है यदि वर्ब का सब्जेक्ट तथा प्रेपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु हो। वही बात है ना कि जब वर्ब का सब्जेक्ट और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु हो तो फिर क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है प्रेपोजिशन के बाद। सी ऑफन स्पीक टू हरसेल्फ, यानी बताइए प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आया है और जो स्पीक का सब्जेक्ट है, क्या एक ही व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति है ना, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। ही वॉज एनॉयड विथ हिमसेल्फ, ही वॉज एनॉयडेड विथ हिमसेल्फ। अब बताइए ये हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है कि नहीं, क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाइए। प्रेपोजिशन के बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है यदि वर्ब का सब्जेक्ट और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो या एक ही वस्तु हो। वी शुड लुक आफ्टर अवर सेल्व्स, अब बताइए ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, आफ्टर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, बताइए एक ही व्यक्ति है ना, तब आप लगाइए अवर सेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ पा रहे होंगे, देखते हैं। यानी वर्ब का सब्जेक्ट और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु हो तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज आप प्रेपोजिशन के बाद कर सकते हैं। आइए, लेकिन फिर कह रहा है, देखिए किंतु यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट तथा प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट अलग अलग व्यक्ति या वस्तु हों
तो प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है, किंतु ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन मी, अस, इन सब का प्रयोग होता है। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता तो जरूर है, कंडीशन क्या है उसकी, यानी जब वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो या एक ही वस्तु हो, तब प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। लेकिन अगर वो अलग अलग हो जाए, वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अलग अलग व्यक्ति या वस्तु हो जाएं, तो ध्यान रखिएगा तब प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग न करके हम ऑब्जेक्टिव केस के नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, है ना। और आप तो जानते ही हैं जितना भी प्रीपोजिशन है उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही नाउन प्रोनाउन आता है, ठीक है। और जब किसी प्रीपोजिशन से पहले नाउन प्रोनाउन आता है तो बनाता है प्रीपोजिशन फ्रेज, और वो प्रीपोजिशन फ्रेज काम करता है एडजेक्टिव का या तो एडवर्ब का। अब फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा अपनी बात को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है, पहली बात। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, ये तो हमने पीछे पढ़ा ही है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग प्रीपोजिशन के बाद भी होता है, यानी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है। कब? जब वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु हो, तब होगा। लेकिन अगर वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अलग अलग व्यक्ति या वस्तु हो, तो फिर प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग आप ना करें, बल्कि उसके बदले आप क्या करें, ऑब्जेक्टिव केस के नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करें। ठीक, आइए देखते हैं। देख लीजिए, कह रहा है किंतु यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट तथा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अलग अलग व्यक्ति या वस्तु हो, तो प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है, किंतु ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम का प्रयोग करिए। जैसे लिखा है डज ही राइट टू हर सेल्फ रेगुलरली। अब बताइए कितनी गलत बात है। डज ही राइट टू हर सेल्फ, बताइए वो क्या अपने आप को पत्र लिखेगा क्या? गलत है ना, सेंटेंस ही गलत है, वो किसी और को लिखेगा। तो यहाँ पे हर सेल्फ क्यों लिखना, आप क्या लिखेंगे? डज ही राइट टू हर रेगुलरली। भाई कोई आदमी अपने आप को पत्र थोड़ी नहीं लिख लेगा, किसी और को लिखेगा। तो आप लिखेंगे डज ही राइट टू हर। अब देखिए ये जो सब्जेक्ट है, वर्ब का जो सब्जेक्ट है और जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये अलग अलग व्यक्ति हैं। तो फिर यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं, कौन सी प्रोनाउन? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। हम लिखेंगे डज ही राइट टू हर रेगुलरली। देखिए लिखा है दे डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी बिटवीन आवर सेल्व्स। आप बताइए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था मनी हमको। तो बताइए ये जो सब्जेक्ट है और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, अलग अलग व्यक्ति हो गए ना, तो फिर आवर सेल्व्स क्यों लगाना? क्या लिखेंगे आप? अस लिखेंगे। दे डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी बिटवीन अस, दे डिपेंड ऑन योर सेल्फ एंड माई सेल्फ। अब बताइए ये जो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं योर सेल्फ और माई सेल्फ, और ये सब्जेक्ट है, अलग अलग चीजें, अलग अलग व्यक्ति है ना, तो फिर आप रिफ्लेक्सिव केस मत लगाइए, ऑब्जेक्टिव केस लगाइए। दे डिपेंड, वो निर्भर हैं किस पे? ऑन यू एंड, देखिए ऑन के बाद अब क्या? यू, ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस। जब अलग अलग हों प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट और वर्ब का सब्जेक्ट अलग अलग व्यक्ति या वस्तु हों, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं, ऑब्जेक्टिव केस का नाउन प्रोनाउन। ध्यान रखिएगा। आइए फिर देखिए, तो चलिएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। देखिए लिखा है यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट, ध्यान समझिएगा अब इसको, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट तथा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु हो। बहुत बढ़िया बात कह रहा है। अभी हमने क्या सीखा कि प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हो सकता है। कब? जब वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु हो। अलग अलग होंगे तो फिर हम प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के नाउन प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, ना कि रिफ्लेक्सिव केस का। अब अलग बात क्या कह रहा है, अगली बात क्या कह रहा है? यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट तथा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु हो, मतलब देखिए अब वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु हो, तब तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं ना। देखिए एक कंडीशन है इसमें, देखिए क्या कंडीशन है, किंतु प्रीपोजिशन किसी प्लेस, यानी प्रीपोजिशन से किसी प्लेस, किसी लोकेलिटी को इंडिकेट करा जाए, यानी जो प्रीपोजिशन आए वो क्या बताए? किसी प्लेस को बताए, किसी लोकेलिटी को बताए। तो प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है, किंतु ऑब्जेक्टिव केस के नाउन का ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो ध्यान से फिर समझेंगे हम। देखिए
कह रहा है, मैं आपको समझाता हूं। प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। कंडीशन क्या थी हमारी? कंडीशन ये थी कि वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु। अगर अलग अलग होते थे, यानी वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अलग अलग व्यक्ति या वस्तु होते थे, तो फिर हम प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग न करके ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे थे। फिर अगली बात क्या थी कि रिफ्लेक्स अगर वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो, मगर हो क्या, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते थे। लेकिन एक कंडीशन क्या है, अगर वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति तो हो, किंतु प्रीपोजिशन से क्या पता लगे, किसी प्लेस का बोध हो या किसी लोकेलिटी का बोध हो, तो फिर क्या करेंगे, हम प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, किंतु ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। अब आइए मैं समझाता हूं क्या कहने का। देखिए लिखा है, इफ द प्रीपोजिशन इंडिकेट्स द लोकेलिटी, यदि प्रीपोजिशन इंडिकेट करती है किसी लोकेलिटी को, वी यूज द ऑर्डिनरी नॉट द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। वही बात जो ऊपर लिखी है, ये जो बात लिखी है ना, यही बात ये भी है। ठीक, अब देखिए कैसे लिखा है, डिड यू टेक योर डॉग विथ यू। अब एक चीज देखिए, डिड यू टेक योर डॉग, क्या आप ले जाते थे अपने कुत्ते को, विथ, अगर यहां आप कर दें योर सेल्फ, तो क्या हो जाए, गलत हो जाए। क्यों गलत हो जाए? देखिए, ये सब जो वर्ब का सब्जेक्ट है और जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये है तो एक ही व्यक्ति, यू ही, लेकिन अब यहां पे हम योर सेल्फ क्यों नहीं करेंगे, ये जान लीजिए। यहां पे हमने ऑब्जेक्टिव केस का यूज क्यों किया? इसलिए क्योंकि ये जो, समझिए मेरी बात को, लिखा है डिड यू टेक, क्या आप ले जाते हैं, ले जाते थे अपने कुत्ते को, विथ यू, अपने साथ। अच्छा बताइए, ये जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आया, ये पूरी जो बात है, क्या ये किसी प्लेस की बात नहीं कर रहा है? अरे भाई, कुत्ते को किसी स्थान पे ले जाएंगे आप ना, तो फिर ध्यान रखिएगा, अगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट और वर्ब का सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु भले हो, लेकिन अगर प्रीपोजिशन से बना जो फ्रेज है वो किसी प्लेस को या किसी लोकेलिटी को बताता है, तो ऐसी स्थिति में यहां हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ना करके ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग, ध्यान रखिएगा इस चीज। ठीक, ये किसी भाई कुत्ते को किसी स्थान पे ले जाएंगे आप ना, तो इससे स्थान का बोध हो रहा है, इसलिए यहां पे आप ये मत लिख दीजिएगा योर सेल्फ। अगर आप इसको ऐसे लिख दें, डिड यू टेक योर डॉग विथ योर सेल्फ, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कुत्ते को जब आप ले जाएंगे तो किसी स्थान पे ले जाएंगे, इससे किसी प्लेस का बोध हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ना करें, बल्कि ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का। देखिए जैसे लिखा है, दे पुट द चाइल्ड, दे पुट द चाइल्ड बिटवीन देमसेल्व्स, अगर यहां आप कर दें बिटवीन देमसेल्व्स, तो क्या हो जाए, गलत। क्यों? अब देखिए बात क्या है, सब्जेक्ट वर्ब का और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो एक ही व्यक्ति, दे ही है, दे के लिए देम आया है, तो जब वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु होता है, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन आया है, उससे देखिए जो फ्रेज बन रहा है वो किसी प्लेस या लोकेलिटी को ना बता रहा हो। अगर किसी प्लेस या लोकेलिटी को बता रहा होगा, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ना करके क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, दे पुट द चाइल्ड बिटवीन देम, अब बच्चे को रखेंगे तो भाई बताइए कहीं कोई स्थान ही तो होगा, स्थान का बोध करा रहा है ना, जो बात है क्या है ना, बिटवीन देम, किसी स्थान का बोध करा रहा है ना, तो फिर यहां देमसेल्फ मत कर दीजिएगा, बिटवीन देम। हैड ही या डिड ही, जो भी लिखना हो आप लिख सकते हैं, हैड ही या डिड ही हैव एनी मनी ऑन, ठीक, ऑन हिमसेल्फ मत लिखिए। समझ पा रहे हैं, मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये बात हम समझ गए कि वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका ध्यान देना पड़ेगा कि क्या कहते हैं, अगर वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट, जो प्रीपोजिशन फ्रेज है वो किसी प्लेस का बोध कराए, किसी लोकेलिटी का बोध कराए, तो फिर ध्यान रखिएगा, भले भी वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु क्यों ना हो, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ना करके ऑब्जेक्टिव केस के नाउन या प्रोनाउन इस चीज का आप, ठीक। हाँ, अगर प्लेस की बात नहीं कर रहा है, लोकेलिटी की बात नहीं कर रहा है, फिर आप अगर सेम
वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी प्लेस या किसी लोकेलिटी की बात कर रहा होगा तो भले भी वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु क्यों ना हो, आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग न करके ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का समझ पा ही गए होंगे मेरी बात को। ये था हमारा क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जब वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन या थिंग को रिफर करे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसी जगह पे हम क्या यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। आइए देख लेते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन या एम्फसाइजिंग प्रोनाउन है। देखिए ये जो बात थी किसके विचार थे? थॉमसन मार्टिन ना, अ प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर। ठीक, देखिए अब हमको पढ़ना है क्या, एम्फैटिक और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो पढ़ लिया। देखिए एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होते हैं? जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से किसी बात पे जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है क्या, एम्फैटिक प्रोनाउन। देखिए लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज जब किसी चीज को एम्फेसिस जोर देने के लिए होता है तो उन्हें एम्फैटिक या एम्फसाइजिंग प्रोनाउन कहते हैं। देखिए जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी चीज पे जोर देने के लिए हो तो आप जान जाइए वो क्या, एम्फैटिक प्रोनाउन। जैसे लिखा है श्याम हिमसेल्फ हेल्प मी, श्याम ने स्वयं मेरी मदद की थी, सॉरी श्याम स्वयं मेरी मदद करता है, श्याम हिमसेल्फ हेल्प मी, श्याम स्वयं करता है मेरी मदद। अब जोर देने के लिए प्रयोग किया गया है तो अब ये क्या है, एम्फैटिक प्रोनाउन। आई सा हिम माई सेल्फ, मैंने स्वयं उसको देखा था, जोर देने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, एम्फैटिक प्रोनाउन। ही हिमसेल्फ इज गुड बट नॉट हिज ब्रदर्स, वह स्वयं तो अच्छा है बट नॉट हिज ब्रदर, लेकिन उसके भाई नहीं। प्रीति इन्वाइटेड मी हरसेल्फ, प्रीति ने मुझको स्वयं ही इन्वाइट किया था। ठीक, जोर दिया जा रहा है ना। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसको स्वयं करूंगा, जोर देने के लिए प्रयोग किया गया है। द टाउन इटसेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज, तो कस्बा है अपने आप में बहुत बड़ा नहीं है, जोर देने के लिए प्रयोग किया गया है। यानी कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जोर देने के लिए किया जाए तो वही बन जाता है एम्फैटिक प्रोनाउन। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को? तो आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या होती है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसके बारे में बातचीत करें। आज हमने जाना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दूं एक बार, थोड़ा सा देखिए, ध्यान रखिएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जब वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु को रिफर करे, उसको हम बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तभी होगा जब वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन या थिंग को रिफर करे, तो ऐसी स्थिति में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। और जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी चीज पे जोर देने के लिए किया जाता है तो वही बन जाता है एम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक, तो ये था हमारा रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन। आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।